अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हम लोग आज फिर से जा रहे हैं ट्रैफिक सेंटर। मामा अनिया गाड़ी में बैठ गए हैं। तलहा सुबह को उठा हुआ है क्या के साथ, वो थोड़ा सा नैप कर रहा है और हम लोग जाएँ ट्रैफिक सेंटर थोड़ी सी शॉपिंग और बस चिलिंग के लिए। अली गया अपने दोस्त के साथ, वापस आके तलहा भी हमारे साथ होगा। we're all gonna chill and have a great time। और I am just wearing like a t-shirt with the same jeans that I was wearing basically। I'm keeping it very light and casual। सुबह को जब मैं उठी थी मैंने अपना मुंह धो के सनस्क्रीन लगाई थी, तो मैंने फाउंडेशन अपने मुंह बिल्कुल भी नहीं लगाई हुई। I'm just wearing the sunscreen and the serum and just like a little bit of blush so you can see like I don't have foundation on। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश और स्प्रे और बस लिपस्टिक लगा ली है with some brown eyeliner and then my lashes because I've done the lash lip, looks so nice। ठीक है जी, तो सुबह को साइमन की अपॉइंटमेंट थी वेट की। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फीलिंग फाइन। डॉक्टर ने बोला कुछ भी नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह, इट्स जस्ट स्कैब जो खुजा के हुआ है बिकॉज उसको थोड़ी सी फ्लीज हो गई थी। तो अब नाउ वी ट्रीटिंग हिम फॉर फ्लीज। फीफी को भी कराएंगे एंड बस दवाइयाँ शवाइयाँ जो भी है वो साइमन को मिल गई हैं। मामा अनिया गाड़ी में हैं एंड आई हैव माई रेड बुल विद मी जस्ट फॉर दैट एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ एनर्जी एंड that's it। we're going to traffic, we're going to have another great day hopefully। आज weekday है तो थोड़ा रश कम होगा ट्रैफिक में, so we'll be able to like you know spend like a bit more time and you know आज बंद करवा के नहीं आएंगे basically। please tell me they're the right size। अब तो आ जाएंगे ना ऐसे। La 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 la. Na 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 na. These are Kian's new shoes जो खाला ने दिलाए थे उसे because she wanted Kian to twin with Khala, Khalu and Baba। They all have matching shoes। And Nano। And Nano। Yeah। So अब मैं यही पहनूंगी शायद। नहीं अब चप्पल अच्छी लग रही है। I want to twin with Kian। You can twin later with Kian। You, bro, Talha, Anya can all twin with Kian। चलो Kian। He's so handsome, माशाल्लाह। माशाल्लाह। Anya ढीले तो नहीं ना, सही है ना बिल्कुल। Wow। Wow। handsome कुत्ता मेरा जानू। This is too। Guys, it is 10 o'clock and ice cream time। Mama is having mango it kresh। Sister is having sweet corn it kresh। Kian is enjoying mango and sweet corn। No, he's just having sweet corn। He's just having sweet corn। मुंह में आइसक्रीम भरी हुई है लेकिन ये देखो जरा इसको। आइसक्रीम ओह इट क्रेश। और ये सारा हमारा सामान है, हमने तो नहीं, मामा ने और अनिया ने सूटकेसेस दिए हैं। ये मेरा बैग, another suitcase and all our shopping is inside the suitcases। It crash। ओ नानो ने स्टिच दिलाया कियान को। Kian knows how to say it। Kian says आइसक्रीम। stitch 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 stitch। का मतलब पता है ना क्या होता है? नो ओके ओ यू कैन हैव इट नाउ। ओ यू चॉप्ड इट। कैन यू से आइसक्रीम आइसक्रीम Ice-cream stitch आइसक्रीम। ice-cream। अभी कोई मूड नहीं है इसका। एज ऑलवेज आज तो हालांकि हम लोग जल्दी आए थे। एज ऑलवेज हम लोग ट्रैफिक सेंटर पूरा बंद करा के जा रहे हैं, चाहे वीकेंड हो वीकडे हो बट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम लोग थोड़ी सी डिनर प्रेप कर रहे हैं। हम लोग आज गए थे ट्रैफिक सेंटर, मैं, मामा, अनिया, नबी और कियान, और तलहा घर पे था। तलहा ने क्या किया घर पे जब हम लोग वहाँ थे? मैंने घास मेंटेनेंस की गाइस, और हीट वेव की वजह से घास काफ़ी में जल गई थी, तो फिर शदीद वाटरिंग की मैंने। नाउ आई डोंट नो, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मेरी लॉजिक ने तो यही समझाया था कि भाई पानी देने की थोड़ी सी ज़रूरत है इसको, तो सुबह उठ के देखेंगे क्या होगा। लेकिन तलहा की आजकल हॉबी है कि तलहा जो है ना फुल गार्डनिंग इतने शौक से करता है। और फिर हम लोग उस दिन गाड़ी चला कर जा रहे थे कहीं पे, तलहा ने गाड़ी चलते हुए लगाए थे, कोई दुआ पड़ रहा था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे इशारा किया कि वो गार्डन देखो, वो जो बेल लगी है फूल अच्छे हैं। तो मैंने कहा क्या बोल रहे थे? बोलता फूल देखे थे। मैंने कहा I want to do so much with the garden, but I don't know if we should or not, because I think the main problem with the garden is it's very uneven।
तो पहली चीज़ तो उसको इवन करना है और फिर उसको इरेट करना है थोड़ा सा, फिर उस पर थोड़े से सीड डाल के घास को अच्छी सी, मतलब इट्स लाइक अ 6 वीक 8 वीक की कहानी. सो आई डोंट नो इफ यू शुड डू इट नाउ और मे बी How वेट फॉर about we नेक्स्ट ईयर. don't? No, it's summer. How about we don't do a lot? We do just a little bit. The little bit would maybe be like उसके जो लॉन पैक आते हैं वो मंगा लो. Non pack क्या होता है? मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी करेगा ना, पैची पैची नहीं, घास सही है जान, घास जैसी है रहने दो, पर थोड़े फूल शूल लगाते हैं या कुछ कर दिया. कैन डू दैट. Yeah, what do you think about that idea? मे बी Okay, we'll look I'll into it. look into it. Yes. There's like very nice flowers, बहुत अच्छे फूल B&M पे और एल्डी वाल्डी पे रखे होते हैं. 5 पाउंड के 3 छोटे छोटे फूल के सेट होते हैं. तो मतलब it's not even gonna be that expensive. And maintenance के लिए तो we have A gardener. a gardener. Okay, guys. So we are making chawal. Yes, we're making And- butter rice And- with lamb kebabs. Lamb kebabs में जो है मैंने लिया है lamb 1 किलो. उसके अंदर मैंने डाला है शिमला. शिमला मिर्च 2 बड़ी, 1 बड़ा प्याज डाला है पूरा, धनिया गया है बहुत सारा, फिर नमक और क्या कहते हैं कि सफ़ेद काली मिर्च, वाइट पेपर, वाइट पेपर और थोड़ा सा सुमाक, थोड़ा सा करी पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और पपरिका, लहसुन चॉप करके. तो अब जो है ये मैं ऐसे छोटे छोटे कबाब बनाऊंगी लैम के, और ये फ्राई होते ही इतने सॉफ्ट और टेंडर और जूसी होते हैं. अच्छा, these aren't Shami. You thought I was making shami kebab? I thought you were making Shami, which is why I said, why are you using lamb? And why do you need a different recipe? दाल चावल के साथ खाते हैं ना. These are the Turkish दाना कबाब जो अनिया बनाती है. तो ऐसे बोलो ना. तो मैं मतलब कि गाइस कसम से जब हम लोग गोश्त लेने गए थे ना, तो मैंने कहा था लैम्ब की कीमा ले लो 1 किलो, ताकि हम लोग जो है वो मैं टर्किश कबाब बनाऊं. सीरियसली पूरी बात Turkish हुई है. नहीं बोला था तुमने. कबाब बनाओ तुमने लैम्ब की बोला कीमा कबाब का. ले, तो तुमने चिकन कीमा लिया था ना, तो मैं समझा चिकन चिकन कीमा कीमा तो- फॉर शामी बेसिकली. नो चिकन शामी कबाब में कीमा जाता ही नहीं है. शामी कबाब में गोश्त जाता है. डिड यू नॉट नो दैट? या ब्रेन फॉल्ट, माय बैड. ब्रेन फार्ट नया है ये ब्रेन फार्ट. बहुत पुराना है. ठीक है जी. तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई एम मेकिंग टर्किश कबाब्स, लाइक व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. लाइक आई एम मेकिंग लाइक बहुत मज़े के कबाब बना रही हूँ मैं. राइस मैंने बटर गार्लिक राइस बना लिए हैं, और आज जो है तलहा इज़ हेल्पिंग मी विद द डिप. तो तलहा इज़ ऑन डिप ड्यूटी. अगर आपको पीछे नज़र आ रहा है, आ रहा है नज़र नहीं आ रहा है, नहीं. मैंने कैंडल्स जलाई हुई है, मैं अपना म्यूज़िक लगाया बिकॉज हम लोग बहुत थक के आए, तो आई वांटेड सम नाइस पीस एंड क्वाइट. और ये कहते हैं कि तो अब हम लोग डिनर प्रेप कर रहे हैं. मैं बोल लूँ प्लीज़, क्या? प्लीज़ तमीज़ से. ओके. ओके थैंक यू. आज हम लोग जब भी ट्रैफर्ड जाते हैं, हम लोग पहले भी ट्रैफर्ड गए थे, तो हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं. एंड ऑनेस्टली अ वेरी नाइस फीलिंग कि लाइक ऑब्वियसली लाइक हम लोग पूरी फैमिली बाहर होती है, लेकिन एवरी वन कम्स अप एंड सेज हाय. मामा के ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ैन होते हैं एवरी सिंगल थिंग. लेकिन आज मैंने एक चीज़ नोटिस की है जो मैंने आते ही तलहा को भी बताई है, मैंने उस वक्त अनिया को भी बताई, नबीहा को भी बताई, जो मुझे बहुत 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 बुरी लगी. Was it just you and Mama when it happened? Yes, it was just me and मामा, और अनिया ने भी आगे खड़ी हुई थी बेसिकली. तो क्या कहते हैं कि एक हमारे पास एक कपल आया, ठीक है, लाइक अंकल आंटी थे, और जाहिर सी बात है लाइक आई डोंट वांट टू बी लाइक सो बैकवर्ड, लेकिन देयर आर सम बेसिक मैनर्स, कोई डिसेंसी होती है. एक मतलब कि ये मैं बोलूँगी लाइक पढ़े लिखे लोगों की पहचान ये होती है द वे दैट दे टॉक एंड लाइक यू नो प्रेजेंट देमसेल्व्स एंड कैरी देमसेल्व्स. तो डिग्री से पढ़ा लिखा नहीं होता इंसान, मतलब डिग्री से पढ़ा लिखा होता है इज़ व्हाट आई मीन, लेकिन you need to know how to carry yourself to properly come off as a literate decent human being. खैर what really bothered me, what really upset me was क्या कहते हैं कि मामा जो है वो बेचारी लाइक मामा कभी भी obviously like she is not arrogant or whatever, she is very nice and polite, she stops and takes pictures with everyone obviously because उनको खुद बहुत अच्छा लगता है कि like उनसे उनके fans मिलें and everything. लेकिन एक अंकल आंटी आए आज हमारे पास, और मैं खड़ी हुई हूँ, और कहते हैं कि आंटी बहुत तमीज़ से मिली every single thing. और उनके जो हस्बैंड है अंकल, आई डोंट गेट कि आप कोई 40-50 साल के मर्द हो के आप किसी औरत से बात कर रहे हैं और आप उनको ये क्यों बोलेंगे कि आपको क्या हो गया, पहले इतनी प्यारी होती थी. मतलब और लिटरली मैंने उस वक्त लाइक इतना अपने आप से लड़ी, मैं इतना अपने आप से लड़ी कि मैं कुछ ना बोलूँ लेकिन मैं बस ऐसे किया था, ऐसे कि उनको पता चले कि उन्होंने क्या बोला. सही है. और दिल तो मैं चाह था कि मैंने मामा का हाथ पकड़ा, मैं बोलूँ कि बस चले यहाँ से लाइक यू नो. लेकिन ऑनेस्टली गाइज आई थिंक लाइक ये तो मतलब कि इट्स लाइक नॉट कूल. मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से ऑनेस्टली. लाइक मुझे ऑनेस्टली बहुत 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 गुस्सा आया था. कोई तरीका होता है, कोई तमीज़ होती है, कोई किसी से आप जब मिलते हैं, चाहे आप उसे जानते हो ना जानते हो, यू हैव टू बी नाइस एंड काइंड. एंड आई सेड दिस बिफोर एंड आई से इट अगेन दैट
keep your intrusive thoughts to yourself. Your intrusive thoughts are not for anyone else. Like मेरी कोई intrusive thought होगी ना तो मैं सबसे ज़्यादा maximum तलहा को आके बता दूँगी. Literally तलहा मुझे बता देगा. But that's about it. सही है ना. चाहे किसी के बारे में मैं सोचूंगी किसी का like you know I don't want to like give examples because then that defeats the purpose. लेकिन intrusive thoughts वो चीज़ होती है उर्दू में कि आप कोई बात सोचें किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जो आपको समझ आनी चाहिए कि सही नहीं है. ठीक है, चाहे वो कितनी भी सच हो. लाइक फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बताती हूँ. किसी के लाइक ये वाली बात तो पूरी करो पहले, फिर क्या बोला अंकल ने? कुछ नहीं बोला. अंकल ने आगे से मामा ने बोला क्या कहते हैं कि मैं अभी भी प्यारी हूँ. हंस के बोला. लाइक शी वाज ट्राइंग टू बी वेरी कूल अबाउट इट ऑब्वियसली. बट मैन माई ब्लड वॉज बॉइलिंग. लाइक माई ब्लड अंकल ने वॉज इसका भी जवाब दिया. अंकल मतलब खुद लाइक मैंने यूँ किया थोड़ा सा यूँ हो गया. फिर बस मामा ने पिक्चर लिया, मामा का हाथ खींचा. मैंने कहा चले बस सही है ओके. मतलब कि they tried talking to me too, but like obviously I didn't engage with them very much. Not because I'm rude, but because you're being rude to my mom. So like, how are you gonna expect me to like you know be nice to you? That's just like not cool, honestly. Like it's so basic, it's so normal. मैंने बाद में अनिया से ही पूछा because मेरी एक बात है कि लाइक मुझे पता है कि मैं सबसे ज़्यादा लाइक तलहा, अनिया, नबीहा, ईमान, अली, मामा सबसे ज़्यादा लाइक यू नो मैं थोड़ी लाइक ज़्यादा लाइक यू नो लड़ाका के अलावा भी लाइक आई एम मोर इमोशनल, मोर एक्सट्रीम. आई फील थिंग्स मोर डीपली, मोर सेंसिटिव, पैशनेट, इंटेंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सही है. तो इसलिए जो हो ना मैं लाइक किसी करीब वाले बंदे से जैसे कि तलहा या अनिया से पूछती हूँ मैं कि लाइक ये जैसे मुझे ऐसा लगा लाइक दिस फीलिंग ऑफ माइंड, डू यू थिंक इट्स लाइक ओके और एम आई ओवर रिएक्टिंग. तो अनिया ने बोला ये कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है बिकॉज लोग ऐसे होते हैं. लेकिन कहते हैं कि मैं होती तो मैं ना बोल पाती जो तुम बोलना चाह रही थी. लेकिन नो यू राइट टू फील दैट बिकॉज आई वॉज रियली मेस्ड अप बेसिकली. एनीवेज गाइस, ये मेरा रैंट था ऑनेस्टली. I don't know what to say, but it's not just that I love fighting. It's just that it really annoys me when people don't know how to behave, basically. तो बेसिकली मेरा पूरा बोलने का पॉइंट ये था कि जब आप किसी से कोई आपसे मिलता है ना तो लाइक ऑब्वियसली उसे पता चल जाता है कि लाइक यू नो आपका क्या बोलेंगे पर्सनैलिटी और लाइक यू नो स्टैंडर्ड. ओके, लाइक एजुकेशन, लिटरेसी, लाइक कॉमन सेंस का स्टैंडर्ड कितना है. तो वही कहते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन. मुझे नर्वस कर दिया. जानू तुम अच्छा खैर एनीवेज. तो बस मैं यही बोल रही थी कि कहते हैं कि प्लीज़ आई थोड़ा सा लाइक अपना जहन इस्तेमाल किया करें. सही है ना. किसी से मिलते हुए या चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, you don't have to. I think to sum it up, if you're meeting someone and you don't know them, मतलब आप पहली बार मिले as a fan interaction या कुछ भी है तो keep it sweet, simple, short and like respectful. जैसे अक्सर ये भी होता है खाना खा रहे हैं तो लोग आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे करके आप देख रहे हैं आप खाना खा रहे हैं फिर भी आगे कहते हैं आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे और पूरी अपनी कहानी करते हैं और फिर एक सेकंड पिक्चर भी ले लें, फिर साथ बैठ के पिक्चर भी हो जाती है और आपके मुंह में खाना ठुसा हुआ है. तो इतनी सेंस लोगों में होनी चाहिए. मतलब ऐसे भी लोग होते हैं अक्सर जो वेट कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि हमने देखा आप खा रहे थे और हम वेट कर रहे हैं. तो आई थिंक इट जस्ट शोज कि आप में कितनी क्लास है. तो yeah, that's pretty much it. No matter how much you want to twist this, like I think our intentions are very clear what we meant to say. तो बस this was our rant. ठीक है जी, back to dinner. सबने मुझसे बोला था लास्ट व्लॉग में कि गार्लिक डिप की रेसिपी चाहिए है. तो गेस करें आज गार्लिक डिप कौन बना रहा है. तुम बना मैं रहा हूँ लेकिन तुम ही बना रही हो. ये निकाल ले गार्लिक डिप बनाने के लिए. हाँ क्योंकि बड़ा चाहिए. 1 किलो गोश्त है वो तो डिप तो ज़्यादा बनेगी ना. तो इसमें भी अच्छी खासी बन जाएगी. उतना साइज चाहिए प्याले का. लाइक डिप ज़्यादा होती है मैं रखती भी हूँ. हाँ बड़ा वाला प्याला निकालेंगे ना. ओके देन. अच्छा जी, मैंने बता दी मैंने कीमे में क्या क्या डाला है. मैं पिछले कोई 10 मिनट से ही ये जो है नहीं जान इससे भी बड़ा चाहिए भाई. मैं बना के रखती भी तो हूँ ना. फिर हम चिकन के साथ खाते हैं, फ्राइज के साथ खाते हैं. ये सही है डिप के लिए. हाँ ये सही है. ओके. और फिर पता है अगर टाइट साल की डिप बनने नहीं ना 6 साल की डिप नहीं, इसका आधा यूज होगा. लेकिन तुम मिक्स कैसे करोगे अगर जगह टाइट होगी तो. ये सोचे सोचा ये नहीं तलहा बना रहा है शेफ तलहा. अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि मैं इतनी देर से ये मिक्स इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास प्याला बड़ा वाला मामा ने आटा गूंद के रखा है उसमें पराठों के लिए. मेरे पास सेकंड बिगेस्ट बोल ये था तो इसमें मैंने भी ले सकती थी. मुझे लोहे का पसंद है ना लाइक इसलिए तो उसमें अच्छा होता है. अच्छा जी सही है. तो आज हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं गार्लिक डिप की रेसिपी और तलहा बना रहे हैं. ठीक है. सो स्टेप नंबर 1, यू वांट टू स्क्रैप ऑल द गार्लिक दैट you've chopped सॉरी. यस मैडम. ठीक है. तब तक जो है मैंने ये अपना कीमे का मिक्सचर बना लिया है. इट लुक्स वेरी वेरी नाइस. मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ करीब से. इट्स नाइस एंड लाइक ब्लेंडेड एंड एवरीथिंग. इसका शेप मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करें. होते तो वैसे ये बड़े हैं लेकिन हम थिंकिंग छोटे छोटे ज़्यादा अच्छे लगेंगे. द ट्रिक इज़ कि बिकॉज लैम्ब इतनी देर से नहीं पकता है, जल्दी पक जाता है. तो आपको जो है थोड़े से लाइक थिक रखने हैं टू मेक श्योर देर जूसी और सूखे ना.
एंड देन लाइक आई फील लाइक दिस इज़ अ गुड इनफ साइज़ फॉर द कबाब। ठीक है जी, इसको हाथ में से शेप करेंगे। इफ़ यू कैन सी आगे से इसमें आपको चीज़, धनिया, प्याज सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, आई एम गोना कीप अ पैन। इनमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाता है बिकॉज लैम्ब में बहुत फैट होता है, तो देयर गोना बी वेरी नाइस एंड जूसी। बस एक दो शायद मैं ऑयल की स्प्रे कर लूँ, थोड़ा सा लगने लग जाए, लेकिन बस वो डन। अब मैं ये बना के रखूँगी थोड़े से, और मैंने ग्लव्स पहने हुए अपने, तो मैं ग्लव्स उतारूँगी और अभी क्या कहते हैं कि बाकी हम लोग सारा काम करेंगे। ये थोड़ा सा स्क्रैपिंग गोइंग ऑन, स्क्रैपिंग गोइंग ऑन, गुड जॉब। Okay, दिखाते रहना guys. कि क्या रेसिपी में क्या क्या है। So yogurt, cream cheese. Let's go. How much of what? This is my pan that I'm going to use to Is fry that a it. pan? I think it was. I was joking. Guys, I'm drinking Sting that I got from the Desi store. ये स्टिंग होती है, स्टिंग नहीं होती। मुझे भी नहीं पता। Sorry. How much दही? Sting. अच्छा, लहसुन हमने इतना लिया है, ये बेसिकली चॉप लहसुन है, तो आई वुड से अराउंड लाइक 10-20 cloves. 15 to 20 क्लोव्स से। तो इनका चॉप होकर बिल्कुल ऐसे बना है, लाइक कंप्लीटली फाइनली चॉप। सो लाइक देयर अबाउट 2 tablespoons ऑफ फ्रेश फ्रोजन, बट लाइक फ्रेश से मतलब है कि लाइक होल जब लहसुन के। ओह सॉरी, मैंने ये गंदा कर दिया, ये दही में नहीं डाल सकता। ये नहीं डालना स्पून, सॉरी बोल रही हूँ मैं। चावल देखते हैं अपने। नहीं अभी तो कुछ नहीं हुआ, लाइक धुआं शुआ नहीं हो रहा, बट आई नीड कितना चाहिए द दही? डालो around like 2 cups. I don't know how to measure cups. Why don't you keep putting it and I will let you know. It's very nice and yummy. This is garlic butter rice. इसके साथ होते usually saffron rice हैं, but saffron rice हम लोग नहीं कर सके because मेरे पास जो है वो ज़ाफ़रान नहीं है। नहीं है ज़ाफ़रान? यार मैंने कहीं रखी थी शिफ्टिंग के बाद, लाइक मुझे मिल नहीं रही है बेसिकली, तो लाइक इधर चेक किया मैंने, इधर भी या नहीं, तो उसमें भी नहीं। उसमें भी नहीं, या तो ऊपर मैंने बेकिंग में रखी हो तो नहीं, खैर अब तो इट्स लेट अच्छा है। 10 डाल चुके हैं इसमें। हाँ More? सही है, सही है? सही है। नाउ Okay. 2 packs ऑफ क्रीम चीज़। दोनों पूरे उठा दूँ? जी, दही वाला चम्मच यूज़ कर लो, वो तो ख़त्म होंगे। ओके मैडम। I'm gonna heat my pan, जो ऑटोमेटिक चूल्हा होता है ये इंडक्शन वाला, सबसे बड़ा वाला है ये, बिकॉज आई हैव अ बिग पैन, तो उस पर मैं रख रही हूँ ये। एंड मैंने 8 पे रखा है ताकि गर्म हो, लेकिन आई डोंट 9 पे कर देना ज़्यादा, फिर आगे जाके मैं कम कर दूँगी। ठीक है, तब तक मैं जो है वो बस कबाब मीट जो है वो स्कूप कर करके हाथ से ही वेटिंग फॉर। उनको बोलते हैं कि आने को खिला दें। खाना फिश खा ली उसने कभी? या खा ली, बस सही, दूध बना लो उसका। गाइस मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्या क्यान के दूध में क्या क्या डालती हैं। दिस इज़ क्यान बॉटल। ये मैंने क्यान के लिए बस फीडर ऐसे उठाया था, लाइक बिकॉज क्यान जो बॉटल होती है टॉमी टिपी वाली, वो एक बिल्कुल उसने दांत से फाड़ लिया है, एंड उसका बस बॉटल इंशाल्लाह छोड़ने का टाइम आ गया है, तो आई डोंट वांट टू लाइक यू नो गेट अनदर बॉटल, बिकॉज अभी बस 1-2 महीने में इंशाल्लाह इसकी फीडर छूट जाएगा, एंड वी आर गोना यूज़ अ कप इंस्टेड। ठीक है, तो इसमें ये जा रहा है। Am I really slow at what I'm doing? No, you're just not used to it obviously, but you're doing great. अबे निकल। Yes. कितना सही है। ये है तकरीबन कोई 150 ml दूध। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इतना सा घी, बिकॉज क्यान ने आज कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ उसने लाइक अपने चिप्स और वेफर शेफर खाए और पाउच खाया है, बस सुबह का अंडा खाया है, उसके बाद कुछ नहीं खाया उसने, लाइक हेल्दी प्रॉपर फैट न्यूट्रिशियस प्रोटीन कुछ नहीं खाया उसने। सॉसेज था हाँ, लेकिन उसने चीज़ भी थी, लेकिन बस वो एक ही मील किया ना उसने, तो ½ टीस्पून घी डाला मैंने इसमें गर्म करूँगी पहले। अच्छा जी, हमारा जो है ये गर्म हो गया है पैन, इसको हल्का सा मैं हल्का कर रही हूँ, हल्का सा हल्का कर रही हूँ। जब इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाएगी, इसको हम लोग सीजन करेंगे टू आवर लाइकिंग, एंड देन दैट्स इट, इजी पीजी। क्यान के दूध में घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं 1 ml ऑफ मल्टीविटामिन। ये है नेचर्स एड की, मैं अमेज़ॉन से लेती हूँ। इसमें मल्टीविटामिन है, हालांकि लाइक बहुत लाइक इसमें हल्का वो है लाइक पूरा जो है, बिकॉज क्या ज़्यादा सब्जियाँ वब्जियाँ नहीं खाते हैं एवरीथिंग, हालांकि आई डू ट्राई कि मैं इसकी डाइट बहुत अच्छी रखूँ, लेकिन फिर मैं इसको मल्टीविटामिन देती हूँ बिकॉज कोई हर्ज नहीं देना सही, लाइक इतनी कोई हाई डोज नहीं है, ये इन्फेंट से लेकर 3 years तक की डोज है ये। एंड देन विटामिन डी इज़ अ मस्ट, बिकॉज विटामिन डी यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चों को देना चाहिए और लाइक सबको देना चाहिए, तो विटामिन डी डालती हूँ मैं। एंड देन कभी कभी आई गिव हिम मैग्नीशियम ग्लिसनेट also 1 ml. I got all these from Amazon. रोज़ के जो होते हैं वो बस यही होता है,
विटामिन डी और मल्टीविटामिन। ठीक है जी, मैं बुबू खाला को दूध दे के आ रही हूँ। तलहा विस्क कर रहा है, विक्स बना के कबाब बनाती हूँ। पैम्पर चेंज अभी कराया मैंने, नहा धो के पूरा रेडी है, फिर बेड है। 40 नहीं कि मामा भी चेंज कराई मैंने। दो बोगियां इधर रख गया ट्रेन में। क्या, कोई बात नहीं, ये वाला जज्बा चाहिए होता है यार। ये Mixing में। प्लास्टिक है ना, देखो। प्लास्टिक तो ये हिल रहा है जस्ट साथ साथ। थॉट लाइक एक ऐसे जा रही हूँ, अगर ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे तो दिस इज लाइक मिक्सिंग। इफ यू एंगल एंड डू दिस, कौन से खाएगा मुझे? दिस इज विस्किंग। दिस कौन इज से हाउ यू खाएगा विस्क। मुझे? जब से कर रहा हूँ इतना लेट से खा रही हो ना। तो आई वांटेड टू गिव यू लाइक यू नो सम टाइम टू लर्न एट योर ओन पेस। अच्छा जी, सही है। अब कबाब फ्राई होने जा रहे हैं। एवरीवन इज वेरी हंग्री एंड वेटिंग फॉर फूड, तो फिंगर्स क्रॉस इंशाल्लाह। आई थिंक पहले मैं एक छोटा सा वो फ्राई करके देखूँ चखने के लिए, बिकॉज कच्चा कीमा नहीं चख सकता। So I'm just gonna take इतना सा कीमा and then I'm going to do this and then I'm gonna fry it ताकि तरह चख ले कैसे बना है। तब तक मैं बाकी कबाब शेक करती हूँ। सही है, अभी बाकी चीज़ें भी आएंगी तो कर लेना। सही है। Okay. अच्छा जी, अब इसमें जाएगा ये चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर है, दिखाओ जरा कैसे लगता है चिकन पाउडर। कंफ्यूज हुआ था लहसुन के साथ। स्टॉप। मेरी गलती है गाइस, मेरी गलती है। मैंने चिकन कितना जाएगा? 1 टेबलस्पून डाल हंसबे जाएगा। मामा 1 टेबलस्पून डाल। मैं बता रहा हूँ यार, मेरा जायका होना चाहिए। क्या तुम्हारा जायका होना चाहिए। आई एग्री कम्प्लीटली। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, हाँ बस ये डाल दो, ओके। बस सही है। ब्लैक पेपर, ये रही ब्लैक पेपर, काली वाली ब्लैक पेपर। काली वाली ब्लैक पेपर। अदर वन, ये नमक है, खत्म हुआ, मैंने भरना है फिर से। हाँ, हस्बे जायका। और फिर इस जायका इसमें लेमन जूस, पार्सले और क्या डालती हूँ मैं, बस यही है। Use a bit more, right? या कीप विस्किंग है, कीप चखते रहो, हो जाएंगे सही। लेमन जूस, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स यही हैं इसके, दही, क्रीम चीज़, ब्लैक पेपर, चिकन स्टॉक, लेमन जूस। तो आप हस्बे जायका लाइक एडजस्टमेंट करते रहें इससे, लाइक अपनी मर्जी से। धनिया भी मैंने डाला था इसमें, लेकिन धनिया मैंने इतना सा काटा था, चॉप किया था, वो कबाब में भी गया है, चावल में भी गया, तो इसके लिए बचा नहीं बेसिकली। सो आई एम सो सॉरी। ये हाँ सही होने वाला है। पहले चख लो ना कैसा है। यू कैन एडजस्ट लेटर, Adjust करते रहें आप। एडजस्ट करते रहें आप। इज़न्ट दिस ईज़ियर? was fine without it too. लास्ट इंग्रेडिएंट क्या बोली आपने मेरा? ब्लैक पेपर, जी। चिकन स्टॉक, जी। लेमन जूस, पार्सले। Parsley। पार्सले मिल देती हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा वो भी डाल सकता है, क्रश्ड रेड चिली या चिली पाउडर डाल देता है। चिली पाउडर ये बस 1-2 चुटकियाँ डालूंगी। डालो चुटकियाँ। जो आपकी चुटकियों में बहुत दम है। ये मेरी नहीं आपस में, तुम्हारी चुटकी थी। मेरी चुटकी में दी है, हाथी की चुटकी है। हाथी की चुटकी। चलो जी, हमारा कबाब रेडी हो गया है। कबाब का टेस्टर रेडी हो गया है फॉर सैम्पलिंग। रेडी? मतलब चखने के लिए ना कि मसाला मसाला सही है। अगर मैं फ्राई करूँगी फिर तो चेंज हो मसाला, तो इसलिए पहले चखते हैं। चखो। ये तैयार है गाइस। रियली? सी? Maybe you would want a bit of lemon juice in it, नो नो, but it's good according to me. इट इज़ अमेजिंग, आई लव इट। आई जस्ट वांट कि थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी, यार वो ब्लेब जो है वो सॉफ्ट चीज़ जो है वो फ्रिज से निकली हुई है ना। हाँ, बिकॉज ये भी थोड़ी सी ऐसे है लाइक यस। ये गार्लिक डिप हमारी होती है ऐसे ही है विद लाइक इतनी फ्राइज नहीं एंड होती, एवरीथिंग। हाँ। नहीं ऐसी होती है, लेकिन अभी तो चावलों के साथ है ना, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा करनी चाह रही हूँ। मे बी कीप विस्किंग एंड इट विल गेट देयर। बाइसेप ट्राइसेप। बाइसेप ट्राइसेप। बाइसेप इसे क्या बोलते हैं? ट्राई। ट्राइसेप। ये मेरा चांद की वजह से बना है, इसको उठा के। रेडी? मेरा ट्रूथ बिस्मिल्लाह। दे भी दो। सही है, कर दो फ्राई। रेडी है? रेडी। कर रही हूँ।
बाय द वे गाइस, आई हैव अ टूथ ब्रश की तरह ब्रश फॉर माई नेल्स। तो मैं अपने नाखून जो है, मैं कल तो वैसे कटवाने जा रही हूँ, मैंने क्यों करवाने जा रही हूँ, लेकिन माई नेल्स आर वेरी क्लीन। आई ऑलवेज कीप देम क्लीन बिकॉज मैं कैन को हाथ से अक्सर खाना खिलाती हूँ, चम्मच से नहीं, चम्मच से एंगल नहीं बनता। तो ही इज़ अ देसी बेबी। ऐसे थोड़ा सा लाइक वो काफ्ता कबाब टाइप। इनको लैम कोफ्ता बोलते हैं ना यहाँ पे। लैम कोफ्ता, या डिनर सीन्स। इस खाने के लिए इतना इंतजार किया, नमाज पढ़ के आगे। डिप, तलहा ने डिप बनाई है। बनाई है भाई। अनिया डाल रही हो ना, बोबो यूर नेक्स्ट। अच्छा अभी नहीं ना, बस देखते हुए खाएंगे। हाँ तो किचन में कौन खा रहा है सिवाय मामा के? और अभी तक डाला किसने? हया लगे। ओह ओके, ऑलराइट गाइस, मैं बस किचन क्लियर कर रही हूँ। ये बने हैं कबाब, दे आर ऑनेस्टली सो यमी, सो यमी। हल्का से ये कैमरे में ज़्यादा चौर आ रहा है, बट दे आर एक्चुअली वेरी नाइस एंड जूसी इनसाइड। दिस इज़ द गार्लिक बटर राइस एंड दैट इज़ द गार्लिक डिप। ये तलहा की प्लेट है, ये एक थोड़ा ज़्यादा जल गया था, ये मैंने ले लिया है। इफ़ यू सी, ये अंदर से लाइक बिल्कुल ठीक है, अंदर से बिल्कुल ठीक है। इसमें चीज़ भी है, तो बस ये हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा जल गया था बिकॉज इसकी चूल्हे की इवन ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एंड लाइक आई सेड, मैंने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला इसमें। ये सारा जो है वो लैम्ब का फ़ैट आया है। ये सारे हमारे बाकी कबाब हैं, ये अभी खाएंगे, बाकी स्टोर कर लेंगे। चावल भी हैं बाकी। आई हैव ट्राइड टू क्लियर एवरी सिंगल थिंग टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड दैट्स इट। थोड़ा सा काउंटर टाइडी करेंगे। गार्लिक डिप भी मैंने स्टोर कर लिया ताकि फ्रिज में रख दूँ मैं। एंड बाहर जो है मामा, अनिया, तलहा नबी बातें कर रहे हैं। अनिया और तलहा मामा को स्टोरी सुना रहे हैं, अपना सपना वर्सेस एवरीवन की, बिकॉज हमने उसका सीज़न 1 देखा है प्राइम पे और अब सीज़न 2 देखना है। तो मामा वहाँ पे तो मामा स्टोरी सुन रही है। खाना मैंने बना लिया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़े का बना, मैं खुद भी चखा है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। और मामा ने रिक्वेस्ट किया था इसका, लाइक इसकी रिक्वेस्ट की थी कबाब की, और बहुत ही अच्छे बने हैं। मामा ने खुद बोला लाइक ऐसे किया, सबको पसंद आ गए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वी हैड अ ग्रेट डे। अब बस हम लोग बैठ के थोड़ा खाना खाएंगे एंड देन वी आर गोना चिल एंड दैट्स इट। आई विल सी यू गाइस टुमारो। यार मम्मा बहुत ज़्यादा सो रही है। चलते 1 2 This is what you call a walking sandwich. तुम पूरा खाओ ना, आने लगा पूरा खाओ। बस You guys are so embarrassing. Now we're gonna go get our nails done. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग जा रहे हैं अभी कोयला, जो मेरठ है, स्टॉकफोर्ड रोड पे डिनर करने के लिए। साइम भाई ने हम सबको बुलाया खाने पे, और अनिया मुझे वैसे ही बहुत पसंद है वो रेस्टोरेंट, तो मैंने कहा मामा और बोबो को भी ट्राई कराते हैं। तो मैं साथ हल्का सा जल्दी से मैंने अपनी स्किन पे बस क्रीम लगाई है एंड आई जस्ट थॉट कि मैं हल्का सा अपना नो मेकअप कर लूँ, नहा धो के। अनिया ने मुझे लश से शॉपिंग कराई थी। मैंने इतने अच्छे बॉडी मिस्ट और परफ्यूम्स लिए हैं, जिनका मैं अपने परफ्यूम वाले रिव्यू में, जो व्लॉग में अगला बनाऊंगी या मे बी इसी, मैं डोंट नो, उनमें दिखाऊंगी मैं। दे आर सो गुड लाइक मुझसे इतने मज़े की खुशबू आ रही है अभी, लाइक विद द बॉडी बटर एंड द मिस्ट एंड द परफ्यूम्स, आई लव इट ऑनेस्टली। तो मैंने कहा मैं जल्दी से हल्का सा मेकअप करती हूँ और साथ में मैं वो करूँगी जिससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, जो कि है बातें। ठीक है जी, बातें करने का मुझे शौक़ है, ये सबको पता है, और मैं किसी को ज़बरदस्ती बिठाती नहीं हूँ यहाँ पे कि लाइक बैठ के मेरी बातें सुने। तो जिसको मसला है वो स्किप कर दे, या लाइक ऑनेस्टली लाइक, तो जिसको मसला है वो स्किप कर ले, जिसको सिर्फ हल्ला गुल्ला देखना है तो वो स्किप कर दे, और जिसको मेरी ज़रूरी बातें सुननी है और कुछ शायद इंशाल्लाह सीख लें उससे, तो वो ज़रूर देखें। तो होपफुली आई कैन टीच यू और जस्ट लाइक शेयर माई थाट्स एंड होपफुली दे हेल्प यू इन अ वे। ठीक है जी, आई जस्ट हैव लाइक अ कपल, तो बस 2-3 बातें हैं जो मैं बताऊंगी अभी, which hopefully like you know help someone। अच्छा जी, नंबर 1 आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड, एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि हर इंसान जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है ना, और हर इंसान के पास एक हक है, वो हक है उसका ओपिनियन होना। ठीक है, आपकी जो एक राय होती है उसको बोलते हैं ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन होना जो है वो हर इंसान का हक है, और वो आपका पर्सनल ओपिनियन होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी कि भाई मेरा ओपिनियन ये है कि
बच्चे को साथ चलाना चाहिए, ठीक है, वो मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इस पे थोड़ी सी लाइक रिसर्च बेस्ड एविडेंस भी है, एवरी सिंगल थिंग व्हाई इट्स करेक्ट और व्हाटएवर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ओपिनियन है, उसका मुझे हक है, तो मैं अपना ओपिनियन अपने पास रख सकती हूँ, वो मेरे लिए है। अगर मैं दूसरों को जाके लड़ूंगी एक चीज़ पे कि भाई क्या कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही है, व्हाटएवर बेसिकली, तो उस पॉइंट पे जाके बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। सब लोगों को सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट टेस्ट, उसी तरह एवरीवन हैज़ देयर ओपिनियंस डिफरेंट, ठीक है। सबके डिफरेंट होते हैं, कुछ के सही लगते होंगे आपको, कुछ गलत लगते होंगे आपको, लेकिन जो है आपके बोलने से वो चीज़ मतलब वैसी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आई फील लाइक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, सही है। नाउ आई एम गोना गेट इनटू वेयर आई एम गोइंग विद दिस, जस्ट सो एवरीवन नोज़, ठीक है जी। पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक विद दिस वाज कि मुझे मेरे पिछले व्लॉग पे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं है, लाइक मेरी जिम्मेदारी नहीं यहाँ बैठ के अपनी किसी फैमिली मेम्बर की सफाइयाँ देना व्हाटएवर, बट ऑब्वियसली इट बॉदर्स मी एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं इस मिसाल को लेके कुछ अगर लोगों को समझा सकती हूँ तो मैं समझा दूँ, ठीक है। तो समझाना जो चाह रही, जो कमेंट्स आए थे वो ये थे कि अली हमज़ा बलोच बहुत बुरा भाई है, बहुत बुरा भाई है, बहुत बुरा भाई है, क्योंकि उसने अपेरेंटली अपनी बहन को टाइम नहीं दिया और वो अपनी बीवी की बहनों को टाइम दे रहा है और इतना अच्छा है उनके साथ और सब कुछ है, ठीक है ना। उसी तरह मुझे बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं जब भी तलहा को देखते हैं अनिया नबी ईमान के साथ कि तलहा की अपनी फैमिली कहाँ है, तलहा अपनी बहन भाइयों के साथ कहाँ है, ये है वो है। तो अव्वल तो ये कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि तलहा के कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, बिकॉज अनलाइक अनियाज ससुराल, माई ससुराल इज़ वेरी प्राइवेट एंड आई वांट टू कीप इट दैट वे, ठीक है। ऑब्वियसली लाइक जब हम लोग जाते हैं तलहा भाई के घर थोड़ा फ्रीक्वेंटली, तो वहाँ जाके ब्लॉग नहीं करती हूँ मैं, बट ऑब्वियसली वी नो दैट लाइक Tala has a brother who lives here in the UK and we see him regularly obviously, but they're very like all of my in-laws are very calm, like private, respected people, सही है। and I don't want to subject them in any way to ये जो negativity मुझे मिलती है बिला किसी वजह, like बिला किसी वजह के बिला वजह, I don't want to subject anyone to that, ठीक है। अब obviously क्योंकि अनिया और अली व्लॉगिंग करते हैं और सब लोग के पास ओपिनियन है उन पे कि भाई ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो मैंने एक कमेंट भी किया था इस पर। कुछ लोग तो ऑनेस्टली इतने फारे गए हैं कि वो सिर्फ मेरे व्लॉग देख के तबसरे नहीं करते हैं, लेकिन मेरे व्लॉग पे जो 300-400 कमेंट्स होते हैं उनमें से छांटी करके उन पे पता नहीं क्या क्या बातें फैलाते हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ टू फील, लाइक एम आई फ्लैटर्ड, एम I don't know, but it's just weird. Like that's like next level obsession. So I feel like those people need to get a life, honestly. ना मेरे पास टाइम है आपकी बातें सुनने का, ना मेरे पास टाइम है आपको नसीहतें देने का, तो इसलिए आप तो प्लीज़ आप मेरी एडवाइस ये ले सकते हैं जो लोग ऐसे करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई हॉबी ढूंढें, लाइक फैमिली पे फोकस करें, जो आपको खुश करता है उस पर फोकस करें, उससे जो है ना आपका लाइक बेसिकली पॉइंट ये कि कुछ प्रोडक्टिव करें, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं इस बात पर। अली हमज़ा बलोच बहुत बुरा भाई है क्योंकि वो ला 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 अपनी बीवी की बहनों को टाइम दे रहा है। तलहा बहुत बुरा भाई है बिकॉज वो कभी अपनी बहन भाई का जिक्र नहीं करता, लेकिन वो मेरी बहनों के साथ घुल मिल के रहता है एवरी सिंगल थिंग। हमारी सोसाइटी ने ये इतना नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि मतलब कि जो एक ससुराल, जो एक मर्द का और शौहर का जो रूब होता है वो बिल्कुल लाइक बरकरार रहना चाहिए और दैट आई फाइंड दैट्स लाइक एब्सोल्यूट बुलशिट ऑनेस्टली, लाइक बहुत ही घटिया बकवास है ये। मतलब कि नॉर्मल ये होता कि अगर तलहा जो है वो बस थोड़ा साइड पे रहता, मेरी बहनों से इंटरेक्ट नहीं करता, मेरी अम्मी से इतना लाइक क्लोज नहीं होता, तो वो नॉर्मल होता। लेकिन क्योंकि वो हो रहा है किसी तरीके से सबकॉन्शियसली प्रोग्राम, सारे माइंड्स ऐसे हैं कि बिकॉज मेरा शौहर मेरी फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो बुरा शौहर है क्योंकि अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देता होगा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मेरा शौहर माशाल्लाह से बेटा भी बहुत अच्छा है, भाई भी बहुत अच्छा है एंड वो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। ऑब्वियसली वो दूर रहते हैं पाकिस्तान में, तो इतना लाइक फ्रीक्वेंटली विजिटिंग जब भी होते हैं वो आते हैं एंड एवरीथिंग, वी आर ऑल वेरी हैप्पी माशाल्लाह, दे आर ऑल वेरी ग्रेट पीपल। बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि आपके पास ये बोलने का चांस सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आप देखते नहीं हैं उन्हें, आप उनकी साइड देखते नहीं हैं। और क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम आपको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। मैंने कभी अपने स्टॉल वालों को दिखाया नहीं है बिकॉज आई नो कि आप इनमें से कुछ लोग मतलब कि जो जाहिल घटिया मेंटालिटी के लोग होते हैं वो फिर 10 बातें सुनाने लग जाएंगे, आई डोंट वांट दैट ऑनेस्टली, ठीक है जी। तो अंडरस्टैंड कि हम लोग अव्वल तो ये कि मैं अपना आप को कभी भी लाइक इतना कोई वो व्लॉगर शॉगर समझती नहीं हूँ, ठीक है ना। एंड जस्ट लाइक आई फील लाइक आई एम जस्ट अ पर्सन जिसको अपनी अम्मी की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मैं लाइक मेरी लाइक एक हॉबी बोलना है, साइड हसल बोलना है, कुछ भी बोलना है, ठीक है ना।
तो उसकी वजह से है। तो मैंने बोला कि लाइक ऑब्वियसली लाइक अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इतना प्रिविलेज है कि जो भी यहाँ पे मेरे चैनल पे आया है ऑब्वियसली वो मेरी अम्मी की वजह से ही जानता है मुझे, बिकॉज आई एम माई मदर्स डॉटर। ठीक है, मैंने कोई तीर नहीं मारा था इतना बड़ा कि लाइक सब लोग हया को फॉलो करते हैं एनीथिंग लाइक दैट। तो आई एक्नॉलेज माई प्रिविलेज दैट आई एम हियर, आई हैव दिस प्लेटफॉर्म एंड आई हैव लाइक अ समवट लार्ज फॉलोइंग बिकॉज ऑफ माई मदर, मेरी अम्मी की वजह से, क्योंकि मैं शरीफ एजाज की बेटी हूँ इसलिए आप लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्टेड, तो मैंने सोचा कि लाइक यू नो अगर मेरे पास है, अगर इफ़ आई एन्जॉय डूइंग समथिंग तो आई गेट बेटर एट इट, आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर मैंने थोड़ी सी लाइक यू नो अपनी पेरेंटिंग शेयर की, अपने खाने शेयर किए, फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जाके अब जो है मैं शेयर करती हूँ लाइक यू नो कि मेरी सोच कैसी है, मैं फ़ील कैसे करती हूँ। आई टॉक अबाउट लाइक यू नो इंपॉर्टेंट स्टफ लाइक रिलेशनशिप्स हो गई और लाइक बहनों के फड्डे वड्डे सारी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। एंड बाय द वे ऑल्सो माई फैमिली हैज़ ऑलवेज हाईली डिस्करेज मी फ्रॉम शेयरिंग, फ्रॉम बीइंग पर्सनल हियर एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ पीपल लाइक द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, जो चीज़ों को लेकर टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं स्टफ लाइक दैट। ठीक है जी, अच्छा जी, फिर वापस आते हैं पॉइंट पे। तो मेरा ADHD जो है ना, लाइक आई नीड टू सीरियसली लाइक यू नो डू समथिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो अली बहुत बुरा भाई है, तल्ला बहुत बुरा भाई है। तो गाइज अंडरस्टैंड दैट अली, मी, अनिया, मामा, वर ओनली शोइंग यू व्हाट वी वांट टू शो यू। ठीक है, और हर किसी का एक टेम्परामेंट नहीं होता कि हर कोई आके लाइक हर चीज़ व्लॉग पे दिखाने वाली होती है, ये होती है वो होती है। आपको पता होगा कि पहले भी जब भी अनिया आती थी या कुछ भी होता था, मेरे लाइक इतने अरसा व्लॉग नहीं आते थे, अनिया का आता रहता था बिकॉज अनिया इज़ मोर रेगुलर विद व्लॉगिंग एंड आई एम नॉट। ठीक है, तो दैट्स वाई यू गेट टू सी बोथ साइड्स। लेकिन ऑब्वियसली लाइक जब अनिया आती थी कभी और मैं अनिया से मिलते हुए मैंने व्लॉग नहीं बनाया या कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइक हम लोग सही से नहीं मिले, कुछ नहीं, इट जस्ट मेंट दैट लाइक यू नो आई वाज प्रेजेंट इन द मोमेंट एंड आई चोज नॉट टू व्लॉग। ठीक है, अब जाके मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग रेगुलर की है एंड लाइक यू नो बिकॉज आई एन्जॉय इट अ लिटिल बिट मोर बिकॉज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास एक कम्युनिटी है बहुत अच्छी, जो मुझे बहुत इनकरेज करती है, मेरे लाइक यू नो मुझे सपोर्ट करती है, अप्रिशिएट करती है। तो दैट्स वाई लाइक यू नो बाय द वे आई गॉट माय नेल्स डन, दे लुक सो प्रीटी, आई लव देम। मामा, मैंने, अनिया और नबिहा ने सब ने मैचिंग लाइक फ्रेंच मैनिक्योर्स करवाए हैं। ठीक है जी, तो आई रियली लाइक माई कम्युनिटी एंड यू नो पीपल हु एनकरेज मी, हु आर पॉजिटिव, जो लाइक मुझे अप्रिशिएट करते हैं और जो मुझे कहते हैं कि लाइक सपोर्ट करते हैं और जो मुझसे लाइक सीखना चाहते हैं। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ पीपल दैट आई वांट अराउंड मी। बाय ऑल मीन्स आई डो नॉट थिंक कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे बस जो बैठ के बोले वाह 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 है, वाह 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 है, मुझे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा दूसरा पॉइंट ये आया था, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं बिकॉज पहला पॉइंट मैंने ख़त्म कर लिया है। पहला पॉइंट गाइस ये था, इन केस आई एम इधर उधर हो रही हूँ मैं फिर से, कि आपको अंदर की बात नहीं पता होती है। ठीक है ना, अली कैसा भाई है, तलहा कैसा भाई है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। ठीक है ना, अनलेस अली की बहन ने या तलहा की बहन भाई ने या अली की बहन भाई ने बैठ के बोला हो पब्लिकली कि भाई अली अच्छा भाई नहीं है, तलहा अच्छा भाई नहीं है, हया अच्छी बहन नहीं है, ऐसा। ठीक है, अगर वो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो फिर आप उसको बाय ऑल मीन्स फैलाएं बिकॉज एक सोर्स से आ रही है वो। लेकिन अगर रैंडमली आप लोग ऐसे लाइक इतने इनसाइडर की तरह कमेंट करते हैं कि लाइक यू नो बस जोरू का गुलाम है और बस बीवी की, अनिया की फैमिली है, तलहा के लिए बस हया की फैमिली है और अपनी फैमिलीज नहीं होती हैं, तो गाइस प्लीज़ 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 गेट अ लाइफ, यू आर एम्बैरसिंग योरसेल्व्स। ठीक है ना, बिकॉज ना तो ऐसे लोग हमें जानते हैं और जो जानते हैं उनको पता है कि लाइक हमारी पूरी फैमिली का डायनामिक क्या है। ठीक है जी, तो पहली बात ये हो गई कि आप पे ये बात अच्छी नहीं लगती है ऐसे कि आप इतना कॉन्फिडेंटली इनसाइडर की तरह कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि अली को अपनी बहन से ये नहीं है वो नहीं है। आपको क्या पता है अली और उसकी बहन के बीच में क्या है, लाइक उनमें कितना प्यार है, क्या डायनामिक है, आप लोगों को पता ही नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज वन ऑफ द टू पार्टीज chooses not to share information the way Ali shares, or Ali shares information that like is not on the whole, जिससे आप बैठ के बस जज कर लेते हैं। तो you can't really judge like that, you need the whole picture judge। सही है ना, पहली बात। दूसरी बात ये है कि and by the way this is something कि अभी तक मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ and I'm also learning this in therapy, जो ये है कि हर चीज़ बोलने का एक तरीका होता है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो। आप किसी को लाइक गाली भी देना तो अगर आप अच्छे तरीके से दें तो उस बंदे को इतनी फील नहीं होगी। ठीक है, वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है तमीज़ से। जो भी बात आपको बोलनी है ना, जो भी बात बोलनी है आपको, आप तमीज़ से बोल सकते हैं। और तरीका अक्लमंद इंसान का, समझदार इंसान का, तरीके वाले इंसान का तरीका यही होता है कि वो तमीज़ से बोले। ठीक है ना, कभी किसी ने अभी लास्ट व्लॉग में मेरे कमेंट किया था इतना लंबा सा कि यार हया आप इतना बोलती हैं, तला काटती हैं, अनोइंग है, ये है वो है जो है। लेकिन क्योंकि उस बंदी ने या बंदे ने इतने तमीज़ से वो कमेंट लिखा था, ठीक है, कि मैंने बोला कि यार गलत बात तो नहीं की इसने, कोई वाकई में मैं बहुत बोलती हूँ, मैं तेज़ बोलती हूँ, मैं काटती भी हूँ बात कभी कभी बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेबल व्हाटएवर। तो मैंने उसका रिप्लाई ऐसे किया था, मैंने कहा हाँ यू नो व्हाट, आई विश कि मैं इसको चेंज कर सकती।
तो अगर तमीज़ से बात होगी तो बंदा क्यों नहीं सुनेगा ऑब्वियसली। इस पे आपका भी लाइक आपकी पर्सनालिटी, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने समझदार हैं, ये नज़र आता है अगर आप तमीज़ से बात करेंगे। ठीक है जी। तो मेरा पॉइंट ये है कि प्लीज़ हर चीज़ बोलने का एक तरीका होता है। आप तरीके से बात बोलें, आपके बंदे सुनेंगे। अगर लाइक सड़क पे कुत्ता भी भौंक रहा होगा ना, उसको भी कोई टेंशन नहीं देगा, बिकॉज कुत्ता है, वो भौंकता रहता है। उसी तरह से जो लोग बोलते हैं बातें, अगर कोई ढंग की बात भी होगी ना तो वो मिस हो जाएगी लोगों से, अगर आप तरीके से नहीं करेंगे। बिकॉज फिर जो है ना सारा फोकस शिफ्ट होता है असल बात से आपके तरीके पे, विच डिफाइज पर्पज एंड ऑब्वियसली यू वॉन्ट लाइक लाइक इट एनीवेज। ठीक है। इसकी एग्जांपल एक ये है कि पहले जो है ना लाइक ऑब्वियसली लाइक मेरा दिस समथिंग और ये मैं बात इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज ये मैंने बात खुद सीखी है और मैंने अपने लाइक उससे प्रैक्टिस से सीखी है। लाइक मैंने ये मैंने बात खुद सीखी है और बात जो है वो ये है कि मैं कभी लाइक अगर तलहा और मेरा आधे से ज़्यादा मसले से बात हुए बिकॉज मैं गुस्से में आके लाइक बात बहुत बदतमीज़ी से करती थी। ठीक है। लाइक क्या बदतमीज़ी वगैरह। तो अगर मैं सही भी होती थी ना उस पॉइंट में कि मेरा जो पॉइंट था वो सही था, उस मोमेंट में डिडंट मैटर बिकॉज मैंने तरीका मैंने गलत यूज़ किया है। ठीक है। तो द सेम गोज़ फॉर यू कि अगर आप अच्छी बात भी बोलें, आपका तरीका गलत होगा, नो वंस गोना पे अटेंशन टू यू, व्हिच इज़ गोना लाइक मेक यू द बैड पर्सन, सो डोंट डू दैट। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट बात ये है कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हाय कितनी रूड है, हाय ऐसे करती है वैसे करती है, ये है वो है व्हाटएवर। तो गाइस आई एम नॉट रूड, सही है ना। आई जस्ट डोंट लाइक टेकिंग एवरीवन्स शिट। ठीक है ना। मतलब कि मैं फिर से कुत्ते की मिसाल दूंगी बिकॉज इट्स लाइक राइट देयर ऑन माई हेड। एक कुत्ता को ना बैठा हुआ सड़क पे, वो आराम से अपनी चिलिंग कर रहा है, अपना खाना खा रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है जी। शर्ट चेंज करनी है। सड़क पर बैठा हुआ है, वो अपना खेल रहा है, खा रहा है, दुम हिला रहा है, जो भी करना है कर रहा है और ये कहते हैं कि बिल्कुल लाइक अनबॉदर्ड है। ठीक है। आप गए उस कुत्ते के पास, सही है ना, आपने उस कुत्ते को पत्थर मारा, कुछ किया। ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोवोक करना। सही है। फिर अगर उस कुत्ते ने आके आपको काटा तो ये आप पे है क्योंकि आपने उसको प्रोवोक किया है। सही है। तो एग्जाम्पल मैं ये नहीं बोली कि मैं कुत्ता हूँ या कुछ ऐसा है, मैं एग्जाम्पल ये देना चाह रही हूँ कि मैंने अगर आपको कुछ बोला नहीं है ना और अगर आपने मुझे कुछ बोला है, बदतमीज़ी की है, कुछ भी बोला है लाइक हाय आप कितनी ये हैं, रूड है, वो है, अगर उसके आगे से मैंने आपको सुनाई है, चाहे मैंने आपको जाहिल बोल दिया, जो भी बोल दिया, तो बेसिकली दैट इज़ नॉट अनवारंटेड। सही है। वो तब हुआ जब आपने मुझे प्रोवोक किया है। सही है। मैंने ऐसे लाइक मैं दौरा थोड़ी पड़ा है कोई कि मैंने आपको ऐसी होकर लाइक गालियाँ देना शुरू कर दी हैं या आपको मैंने ऐसे जाहिल बोल दिया है, आपने कोई ऐसी हरकत की तो मैंने बोला ना आपको ऐसा ऑब्वियसली। ठीक है। द सेम वे अगर आप ये बोलें कि आपको मेरे कंटेंट में कुछ पसंद नहीं आया इसलिए आप ये कमेंट कर रहे हैं, तो अगेन लाइक ऐसा कि तरीका अच्छा होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात तेज़ करती हूँ, जो भी करती हूँ, आप बोलें कि यार है यार जो भी है लाइक आप तेज़ बोलते हैं, मैं बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तेज़ बोलती हूँ, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट। ठीक है। या अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया मेरे ब्लॉग में, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स बोरिंग लगते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, उसका तरीका ये है कि अव्वल तो ये कि अगर आपको पता है कि इस बंदे के ब्लॉग्स ऐसे ही होते हैं, जो कि होते हैं, बातें बहुत करती हूँ, तो आप देखेंगे ना। ठीक है। आपका मतलब कि क्या लाइक आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी माशाल्लाह से कि लाइक आपके पास इतना टाइम तो नहीं क्या बैठ के घंटे के ब्लॉग्स देखें, जो आपको जिसके बारे जो इंसान को पसंद भी नहीं है उसके ब्लॉग्स देखें आप, और फिर बताएं भी उसको कि भाई तुम्हारे ब्लॉग कुछ पसंद नहीं आया। ठीक है ना। ये तो वही वाला यस या सॉरी मेरी ले लो कोई भी, ये मेरी टी शर्ट पहन लो, ये जो मम्मा ने वाली लाई है, ये स्ट्राइप्स वाली आउटफिट वाली। ठीक है जी। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। ठीक है ना। लेसन्स जो मैंने आज के देने थे, बाय द वे मैं जब भी कोई बात सिखाती हूँ या शेयर करती हूँ या इनकरेज करती हूँ ना, मेरी कोशिश 100% ये होती है कि उससे किसी का नुकसान ना हो। ठीक है ना। लाइक अनटिल आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये जो बात बता रही हूँ मैं से किसी का नुकसान नहीं होगा, मैं करती नहीं हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे इतने सारे लोगों ने पूछा प्रेगनेंसी में कि रास्पबेरी लीफ टी कौन सी पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए, ये पीनी चाहिए, वो पीनी चाहिए। मैंने रास्पबेरी लीफ टी पी थी अपने 3rd ट्राइमेस्टर में 34 वीक्स के बाद, बिकॉज इट हेल्प्स योर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट, तो यू हैव एन ईजियर लेबर। ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी को बोल लूँगी कि मैंने ये किया या ये ऐसे करना चाहिए, किसी ने 34 वीक्स की जगह में 32 वीक्स में, 31 वीक्स में, 28 वीक्स में पी ली, तो फिर तो मैं फंस गई। इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं बोलती जो मिस इंटरप्रेट हो सकें। ठीक है। अभी जो मैंने बोला है होपफुली उसमें से कुछ मिस इंटरप्रेट नहीं हो सकता है, तो इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है जी। तो रिकैप में मैंने क्या बोला है। ठीक है। तो रिकैप मैंने ये बोला है कि नंबर 1, ठीक है, स्टॉप एक्टिंग लाइक आप किसी को जानते हैं उसके बारे में बकवास करने से पहले। ठीक है ना। आप किसी को नहीं जानते हैं, आप सिर्फ वो जानते हैं जो बंदा आपको दिखा रहा है। ठीक है ना। इसमें ये भी इंक्लूड नहीं होता है कि नहीं दिखा रहा है। सही है। फॉर एग्जांपल अगर अली मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा है, तला मेरी बहन के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो उससे ये देख सकते हैं आप कि वो अच्छा ब्रदर इन लॉ है। ये नहीं देख सकते हैं कि वो अच्छा भाई नहीं है, बिकॉज वो दिखा नहीं रहा है अपनी बहन के साथ कुछ भी। सही है।
कॉमन सेंस गाइस, कॉमन सेंस, लेसन नंबर 1, सही है. सो स्टॉप एक्टिंग लाइक यू नो पीपल यू सी ऑनलाइन बिकॉज यू डोंट, ठीक है ना. मैं भी लाइक जितनी ऑनलाइन मतलब कि जो मुझे बोलते हैं कि आप इतनी स्वीट हैं, आप इतनी वो हैं, लाइक कोशिश करती हूँ मैं स्वीट होने की, लेकिन मेरा भी गुस्सा बहुत है. लेकिन ऑब्वियसली मैंने कभी गुस्से में आके लाइक व्लॉग में आके मैंने चीखम चढ़ाई नहीं की है मैंने. तो लाइक यू डोंट नो दैट आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर, आई एम वेरी टेम्परमेंटल व्हाटएवर, बिकॉज आई चूज टू शो यू दैट साइड, आई चूज टू शो यू माई स्वीट साइड, ठीक है ना. डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम अ ग्रेट पर्सन, लाइक आई थिंक मैं माशाल्लाह से लाइक यू नो आई वुड लाइक टू थिंक कि मैं अच्छी इंसान हूँ, लेकिन ऑब्वियसली गलतियाँ सबसे होती हैं, ठीक है. नंबर 2, हर बात बोलने का अच्छा तरीका होता है. ये आप पे रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, ये हैं वो हैं. एंड नंबर 3 was whatever it was saying like always like you know anyways, ठीक है. तो guys बातें करने के ऐसे like बहुत. नंबर 3 ये था by the way कि like don't waste your time on things or people that you don't like. It's not healthy, it makes your body uncomfortable, then you react, it has an impact on you mentally, so don't do it, ठीक है ना. और बोलने को तो सब लोग बहुत बोल सकते हैं. मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते थे कि हया कितनी रूड है, हया की बहन भाई और हया की माँ उससे प्यार नहीं करती हैं, ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं. तो हालांकि ये लाइक मेरे फेवर में बात हो रही है कि लाइक यू नो दैट माय फैमिली डजंट गिव मी इनफ अटेंशन. यू गाइस डिड नॉट नो देयर वर 2 sides टू दैट स्टोरी, सही है. मैं भी अच्छी बहन नहीं थी, मैं अच्छी बेटी नहीं थी, लाइक और कैसे नहीं थी, बिकॉज मैं एफर्ट नहीं करती थी कोई भी, सही है ना. आई नेवर मतलब प्रीवियसली, अभी तो रिसेंटली अल्लाह का शुक्र हमारी रिलेशन बहुत अच्छी है, लेकिन प्रीवियसली आई रियलाइज माई सेल्फ कि लाइक आई डेंट मेक एन एक्टिव एफर्ट टू स्टे इन टच. मेरी बहनें मुझे फ़ोन क्यों नहीं करती थी, मैं तो सिर्फ शिकायत करती थी कि मेरी बहनें मुझे फ़ोन नहीं करती हैं, अन्यों को फ़ोन करती हैं. क्यों नहीं करती थी? बिकॉज आई वॉजेंट वेरी कम्फर्टिंग, आई वॉजेंट वेरी नाइस टू दैम, आई वॉजेंट वेरी प्लेजेंट. मेरे अपने मसले चल रहे थे, ठीक है ना. बट नाउ दैट आई एम माशाल्लाह डूइंग बेटर एंड आई एम हीलिंग फ्रॉम लाइक यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव सेल्फ अवेयरनेस एंड आई नो कि मुझ में क्या मसला था, मैंने ठीक कर लिए हैं. और वो मसले ठीक करने से कितना फ़र्क पड़ा है, ठीक है ना. अब मुझे नबीहा फ़ोन करेगी रोते हुए, ईमान फ़ोन करेगी रोते हुए, है मम्मा से मेरा ये हो गया, हया, ठीक है जी. तो इसलिए लाइक अब जो है मुझे नबीहा फ़ोन करती है रोते हुए, ईमान फ़ोन करती है, मामा से ये हो गया, मैं ये फील करी, मुझे ये है, एंड आई एम एबल टू कम्फर्ट दैम, व्हिच इज़ लाइक अ वेरी ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी, ठीक है. अनिया की पहले मुझे बात बुरी लगती थी, लेकिन देन लाइक यू नो व्हेन आई एक्चुअली तमीज़ से मैंने बात की, सब कुछ बोला, तो लाइक बहुत कुछ सॉर्ट हो गया. अब माशाल्लाह से हम सब बहुत क्लोज हैं. मामा से मेरे इतने मसले होते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाइक यू नो व्हेन आई सैट डाउन एंड मैंने तमीज़ से उनको बोला कि मामा आप ये करती मुझे पसंद नहीं, मामा ने बोला तुम ये करती मुझे पसंद नहीं है, हम दोनों ने अपने दिल हल्के किए और ठीक हो गया. क्यों? बिकॉज हमने तमीज़ से बात की थी, ठीक है. तो मैं ये बोल रही हूँ कि हमेशा अपने गिरबान में झांकना चाहिए. आपसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ठीक है. यू गाइस डोंट नो एवरी सिंगल थिंग, चाहे आप मुझे अच्छा बोलें, चाहे आप किसी को बुरा बोलें. मेरा यही पॉइंट है कि अब जाके माशाल्लाह सब कुछ अच्छा हुआ है. पहले जब सब लोग बोलते थे कि मेरी बहन बहुत रूड है, मुझे टाइम नहीं देती, मेरी अम्मी बहुत रूड है, मुझे टाइम नहीं देती, उसमें मेरी गलती क्या थी किसी को नहीं पता. बिकॉज यू गाइस डिड नॉट 2 sides ऑफ द स्टोरी, यू ओनली सॉ के मामा अनिया से क्लोज़ है, मामा नबी ईमान से क्लोज़ है, अनिया नबी ईमान से क्लोज़ है, मुझसे क्लोज़ कोई नहीं है, ठीक है. तो आप लोगों ने बोला कि वो बुरी माँ है, वो बुरी बहन है क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं दे रही हैं. आप लोगों को मेरी गलतियों को नहीं पता था कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं. मैं कितनी लाइक शॉर्ट टेम्पर थी, मैं कितनी इरिटेबल थी, मैं कितना लाइक जल्दी रिएक्ट करती थी और एनीथिंग लाइक दैट. तो ऑब्वियसली लाइक तो अब जाके जो आपको नज़र आ रहा है वो दोनों साइड्स की एफ़र्ट के साथ नज़र आता है, ठीक है ना. आई मेड एन एफ़र्ट कि मैं अच्छी बेटी बनूँ, अच्छी बहन बनूँ, एंड ऑटोमेटिकली मामा बहुत अच्छी अम्मी बन गई और अनिया नबी ईमान बहुत अच्छी बहनें बन गई. बिकॉज एफ़र्ट कम्स फ्रॉम बोथ साइड्स. यू गाइज कैन नॉट कॉमेंट ऑन समथिंग दैट यू ओनली सी लाइक द हाफ स्टोरी. लाइक आधी चीज़ जान के आप पूरी स्टोरी नहीं बना सकते हैं, ठीक है जी. तो मैं तैयार हो गई हूँ, सब लोग गाड़ी में मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रही डिनर पे अभी. एंड आई नो थोड़ी सी लाइक यू नो लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है ये, लेकिन आई रियली होप कि किसी को अगर बात समझ में आई है, किसी ने अगर साथ रेजोनेट किया है, तो किसी पे लाइक यू नो अच्छा असर पड़ेगा इस बात का. एंड आई रियली होप के जो लोग ये करते हैं वो अपने गिरबान में एक दफ़ा झांकें और रियलाइज़ करें मैंने जो बात बोली है उससे, और कुछ सीखे समझें, ठीक है जी. नाउ वी गोइंग टू डिनर. गाइस हम लोग आ गए हैं कोयला. हेलो ब्रो. सब ब्रो. वी आर ऑल हियर एंड हम लोग अच्छी खासी भूख रख के आए ताकि हम लोग खाएं. आज जो है वो आज हम लोग मामा को लाए हैं ट्राई कराने के लिए और बुब्बू को कोयला. तलहा मुझे पसंद है, अन्य को भी बहुत पसंद आया था, तो आज हम लोग मामा का ओपिनियन लेंगे. ब्रो ने भी नहीं खाया हुआ? नहीं. ओ सॉरी, ब्रो को भी हम लोग ट्राई कराने लेके आए हैं आज. नहीं, ये लोग तारीफ करते हैं, नहीं, अनिया आई थी सिर्फ, और क्या दिखाया हुआ क्या नहीं खाया हुआ यार. यार वैसे एक बात बताओ. और मेरे बेटे को खाला ने इतना पाला तैयार कराया है. यार वैसे आए हो ना, अंदर से आए हो. हम अंदर से हैं. अन्य एक काम कर सकते हैं हम, ये दरवाज़ा बंद करके इसको खुला छोड़ सकते हैं, है ना. मामा आर यू हंग्री?
What will you eat? Biryani. Everything. Says Mama before taking 2 bites and saying बस, है ना? मामा ये करती है ना, हाँ. कबाब कब आएंगे? किचन में आए कबाब चख के मैं चीज ब्रेड. अनिया चीज ब्रेड की स्टोरी सुना दो प्लीज. अनिया प्लीज. अच्छा खाने के नहीं, मैंने अभी गाड़ी में सुनाई है चीज ब्रेड की स्टोरी. तुमने भी नहीं सुनी. गाइस हमारे आइटम नंबर 1 आ गए हैं एंड वी हैव सम वेरी नाइस बन कबाब. These are Karachi style bun kebabs. इसका गोश्त गोश्त बहुत अच्छा है. मुंह में जाके गुल रहा है ना, जो मुंह में जाके गुल रहा है. और वो भी 380 रुपए में. पूरे 3 नंबर में चीज वो भी 80 रुपए में. Guys, keep your bhook for the barbecue, please. This looks very Karachi style. Yes, everything tastes here very Karachi style. That's what I like. नहीं मुझे चटनी की शक्ल से बहुत बोला. Yes, you try. Meerut is spices from Meerut. Yeah, they import their masale from Karachi. कराची का मीरठ was very bad. What do you mean? वो उस पे जो मोहम्मद अली में. वो तो फेक है. हाँ वही ना फेक मीरठ. हाँ फेक मीरठ was so Bro, bad. कोई सीन नहीं है. यार. ये भी कहते हैं. जाने देना रोके थे. व्लॉग बना रही हूँ. बोबो चखा है मजे का है ना. बहुत मजा. अंडे वाला बर्गर. मलाई बोटी रोल. अच्छा अनिया मलाई बोटी रोल. Why are you calling my face like that? Consent लिया मेरा. नहीं. Consent. You switch from burger to bun kebab to मलाई बोटी रोल. नो हम लोग लेके जाएंगे बाद में. हमारे अपने ही है. वो भी 380 रुपए में. नल्ली वाली बीफ बिरयानी. I'm a very good blogger. You are the best. Thank you. हट. क्या कम गरम वाला चाहिए? नहीं, वो नीचे गिर गया. मुझे तेल में कुछ कितने पड़े? मैं भी खाऊं. Yes. आपने किया था? हाँ बहुत अच्छा. Kihan. क्या? यम? सही से शॉट. Bro, why you want so much food? Best part is पकोला भी मिलती है यहाँ. पाकिस्तानी एक्सपीरियंस. वो भी 380 रुपए में. यार जिस तरह बोलते हैं ना ज़्यादा मजे का है. गोश्त है ना इसका. गोश्त है ना. गुल है. गुल. बेटे ने कहा कि भैया आप आ जाओ घर पे, मैं आपका इशू सॉल्व करना चाहता हूँ. उसी के लिए वो उसको बार बार यकीन दिला रहा था कि मैं फेयर हूँ. सबने वर्सेस एवरीवन. अब ये इसने अपने वो वाला साइन जो है ना अपने घर की टेरेस पे लगाया. कौन सा वाला मामले के साइन? लिए. कौन सा वाला साइन? दफा हो जाओ. नेक्स्ट. अच्छा तो उसके बाद मामे ने नीचे से देखा वो साइन. इसका बाप कहता है कि मैं बस जा रहा हूँ, पार्टी होगी तुम्हारी हाउस वार्मिंग, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना. तो वो कहते हैं ज़रा मेरे साथ आए, मामा के घर पे सेटल करना है कुछ. मामे के साथ अब्बा को अपने घर पे लेके आया. वो बैठे अंदर, बेटे ने बाप को बुलाया तो बाहर से ही क्या. उसके बाद वो आए, आके बैठे तो मामा जो था सिर्फ वो आके बैठे तो उसने बाप उसने. Okay guys, we are watching our show. We had a great time today. And now it is time for us to chill. हमने थोड़े से अपने बन कबाब भी ख़त्म कर लिया. We're having some snacks. And now it's our chill time. See you all tomorrow.